आलिया, oh my God, आलिया, I'm so happy. बैठो बैठो बैठो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आलिया प्लीज मुझे संभालो, मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ। कंट्रोल कंट्रोल। कि मुझे तो लगा था तुम्हारा लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन प्रज्ञा ने साइन किया था। अब उससे अच्छा और क्या हो सकता? अरे हुआ नहीं, मैंने किया है, और वो किया है जो मैं कब से करना चाहती थी। वो तनु, ये पजल्स क्रिएट करना बंद करो, ये बताओ हुआ क्या है? तो कल रात को जो कुछ भी हुआ, प्रज्ञा को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। शराब के नशे में उसे ये भी नहीं पता कि उसने क्या क्या किया, और वो सबसे पूछ रही है, मिताली भाभी, दादी, सबसे यही पूछ रही है कि उसने कल रात को क्या किया। बेचारी, और उसकी ये बेचारगी ना मुझसे देखी नहीं गई, तो मैंने जाके उसे सब कुछ बता दिया। डिवोर्स पेपर्स पे साइन लेके जितनी खुशी नहीं मिली ना, उतनी खुशी मुझे उसे वो बात बताने में मिली। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं 10 साल और यंग हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया था ना? या फिर तुमने तो ठान लिया है कि बनते काम को मैं बिगाड़ करूंगी, राइट? क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग होगा तभी समझोगी ना तनु। ये काम ठीक से क्या कर दिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी करोगी वो सब कुछ सही होगा? तनु, तुम जिस डाल पर बैठी हो ना उसी को ही काट रही हो, और जब मुंह के बल गिरोगे ना तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती की तुम। क्या बोल रही हो, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठी रहोगी तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, खड़ी होगी तो दिमाग में बात जाएगी तुम्हारे। लो खड़ी हो गई, अब बताओ। तुम एक नंबर की बेवकूफ। देखो आलिया, मेरी इंसल्ट मत करो, बोलना है तो साफ साफ बोलो, वरना मत बोलो। अभी तक लॉयर का फोन नहीं आया और ना ही डिवोर्स के फाइनल पेपर सबमिट हुए। ना तुमने भाई से शादी की बात की, जाकर प्रज्ञा को सब कुछ बता दिया। अच्छे से जानती हो कि तुमने ये क्यों किया। इसलिए किया ना क्योंकि तुम उसे नीचा दिखाना चाहती थी, ये प्रूव करना चाहती थी कि तुम जीत गई और वो हार गई। हाँ, सेलिब्रेट करना चाहती थी ना। लेकिन ये तुम्हारी प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की वजह से ना हमारी वाट लग जाएगी। तब तक वो प्रज्ञा कंफ्यूजन में थी, हमें थोड़ा टाइम मिल रहा था चीजों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब वो एकदम अलर्ट हो जाएगी। क्या करेंगे हम? हाँ, अच्छी तरीके से जानती हो कि उसे अपने शादीशुदा होने पर कितना गुरूर था। अब उसका पूरा गुरूर टूट जाएगा, घायल शेरनी बन जाएगी वो, और सबसे पहला शिकार तुम्हारा करेगी। घायल शेरनी अब भीगी बिल्ली बन चुकी, कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने उसके साथ वो किया है ना जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, और जिसे खड़े होने के लिए दूसरों के सपोर्ट की जरूरत हो, वो हमारा क्या बिगाड़ेगी। जब तक वो इस सदमे से बाहर आएगी ना, तब तक डाइवोर्स हो चुका होगा, और ये करना जरूरी भी था। ये जानते हुए भी कि वो मेरा काम बिगाड़ सकती है, मैं ये करती, क्योंकि उसने जो मुझे तकलीफ दी है ना, उसके बदले में उसे ये दर्द देना बहुत जरूरी था। और ये चैलेंज का आइडिया इसीलिए था ना, ताकि उसकी हार हम उसकी आंखों में देख सके। बहुत घमंड था ना उसे अपने कुमकुम पे, उसी कुमकुम को मैं अपने हाथों से पोंछ के आई हूँ। प्रज्ञा अपनी हार मान चुकी है, और जब तक दुश्मन अपनी हार खुद अपने मुंह से कबूल नहीं करता ना, तब तक आपको अपनी जीत का एहसास नहीं होता। Are you sure वो पूरी तरीके से टूट चुकी है? वो बिखर चुकी है, और उसे उठाने वाला कोई भी नहीं है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी
कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?